everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपके 11th IT का. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहला तो खत्म नहीं हुआ, दो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगते हैं और ये हमारा जो ये है DBMS दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये लिंक्ड है हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट चैप्टर से, इसलिए इसे साथ में कंटिन्यू कर लेंगे और ये कुछ बच्चों को जिनके एग्जाम होंगे रिसेंटली उनको काम में आ सकता है. तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जानेंगे हम लोग. इसमें बहुत सारी चीजें हैं और थोड़ा इजी है ये कंपेयर टू आवर फर्स्ट वाला पार्ट. इसमें ज्यादा ही चीजें याद नहीं करनी. 11th इजी है, 12th में पहला चैप्टर आपको टफ गिर जाता है जिसका वीडियो मैंने डाल दिया है. तो आप लोग अभी अगर टाइम है तो सीख लीजिए और फटफट चीजों को कंज्यूम कर लीजिए. सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे तो हम भी उसी के हिसाब से आएंगे. इन आवर डे टू डे लाइफ एवरी पर्सन यूजेस डेटाबेस इन वेरियस वेज. जैसे कि हम लोग ये कंप्यूटर लैंग्वेज में मत समझिए, इसे जनरल भी समझिए कि डेटाबेस हम लोग किसी और चीज़ को भी बोल सकते हैं. तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन या डेटा को यूज़ करता हूँ. तो दैट्स डेटा और डेटाबेस में फ़र्क है. ठीक है, ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. अभी बताता हूँ आप लोगों को डेटा और डेटाबेस. जब बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ हों तो उसे बोलते हैं डेटाबेस. और सिंगल डेटा ऐसा एक ही चीज़ के बारे में डेटा तो उसको बोलते हैं डेटा. जैसे कि समझिए कि मैं 100 लोग का नाम जमा कर लिया, सिर्फ 100 लोग का मैंने नाम जमा किया, दैट्स एन डेटा. और डेटा इन्फॉर्मेशन में आपको फर्क पता होना चाहिए. अगर नहीं भी जानते तो आज यहाँ पे देखिए हम लोग कर ही लेंगे. ऐसे भी फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को डिस्टिंग्विश करके ही दिया है और मैंने वीडियो डाल दिया है. सो डेटा आज हम लोग डेटा और डेटाबेस में, लेकिन ये 100 लोग का नाम के साथ मैंने इनका एज भी लिख लिया है, फिर इनका इनकम, इनका जॉब, वाइफ का नाम अगर शादी हो गई है तो, बच्चों का नाम, ये सब. अब ये जो चीज़ है मैंने एक साथ एक जगह पे अरेंज कर ली है, दैट्स अ डेटाबेस. अब इसको जैसा यूज करना चाहो, इसको अल्टर करना चाहो, किसी का निकालना चाहो, कुछ करना चाहो, दैट्स अ डेटाबेस. फर्क समझ जाइए. बहुत सारे डेटा को एक साथ ऑर्गेनाइज करके कहीं रख रहा हूँ और उसको फ्यूचर में मैं चाहे तो मॉडिफाई कर लूँ उसको, क्योंकि नाम में मैं मॉडिफाई क्या करूँगा, लेकिन इन सब डेटा को मैं क्रॉस कनेक्शन यूज करके कि यंग कौन से हैं, ओल्ड कौन से, ऐसे बहुत सारे नाम क्या है उनका शादी हुआ है कि नहीं यंग में, डेटा में बहुत सारे काम कर सकता हूँ. दैट्स अ डेटाबेस. ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए. फर्क इतना सा ही है. अब आप जब पढ़ोगे तो इसे यूज करते, तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं डेटाबेस के टाइम पे. जैसे अगर मैं किसी से मिलता हूँ, मेरे दोस्त से, तो वो मेरे डेटाबेस है रादर देन डेटा है, उसके बारे में जानता हूँ मैं और बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ. दैट्स अ डेटाबेस. किसी अननोन पर्सन से मिलता हूँ तो उसका सिर्फ चेहरा मेरे लिए एक नाम, अभी नाम भी नहीं पूछा, उसका जस्ट चेहरा मेरे डेटा है. अब उनका नाम पूछूंगा, अच्छा जॉब पे कब से हो, ये सब तो डेटाबेस जमा कर रहा हूं. होप आप समझ पाए हैं. सो लाइक पीपल यूज फोन डायरी और फोन बुक. ये पहले के जमाने की बात कर रहे हैं. आप कौन यूज करता है? आप तो मोबाइल पे सब लोग यूज करते हैं. विच कंटेन्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर. ईमेल आईडी मतलब लगता है फॉरेन वालों का बात करना. अदरवाइज क्योंकि जो फोन बुक यूज कर रहा है अभी भी, डायरी यूज कर रहा है मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा या तो उनको मोबाइल यूज करने नहीं आता. जिसको मोबाइल यूज नहीं करना तो ईमेल आईडी क्या यूज करेगा. तो फिर भी हमको समझ के चलना है कि अगर बुक है तो उस पर मैं सबका इन्फॉर्मेशन लूंगा कि फलाने का नंबर ये है, यहाँ पे उनका एड्रेस है, यहाँ पे रहते हैं और ईमेल आईडी इनकी ये है. डॉक्टर मेंटेन्स, अब सेकेंड एग्जाम्पल, डॉक्टर मेंटेन्स मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट. फिर थर्ड एग्जाम्पल ऐसे जैसे कि आप लोग हमारा ना रिकॉर्ड रखते हैं. क्या होता है कि डॉक्टर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे ना, कई बार जो होते हैं पर्सन या औरत या कोई भी आदमी जो रहता है ना, डॉक्टर के पास से दवा लेके जाते हैं और दवा खा के बच्चा बच्ची ठीक हो या खुद ठीक हो गए, फिर 1 महीने बाद बीमार पड़े तो वही दवा फिर से खाते हैं, जबकि वो दवा थी डॉक्टर ने दूसरे चीज के लिए दी थी, लेकिन ये सेम दर्द हो रहा है तो इसका सेम रीजन सोच के खा लेते हैं. तो भाई डॉक्टर फंस जाएगा कि अरे ये इनको समझिए ऑफ हो गए, तो इनके घर वाले बोलेंगे यही डॉक्टर की दवा लेके तो गए थे. तो डॉक्टर जाएगा बोलेगा भैया मैंने 1 महीने पहले दिया था वो खाया, डॉक्टर बच जाएगा. इसलिए रिकॉर्ड बहुत जरूरी होता है. आप कभी भी काम करिए कहीं भी उसका रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करिए. लाइब्रेरियन मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ देयर बुक डिटेल्स. तो वो बुक की डिटेल रखते हैं. अगर नहीं रखेंगे तो भाई प्रिंसिपल आके इनको 2 फटकार लग जाएगी, तुम बुके लग रहा है कहीं बेच रहे हो. तो रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है. इशू डेट कब हुआ, रिटर्न डेट, ये सब मेंटेन करते हैं. अगर आप लोग लाइब्रेरी कभी गए होंगे, नहीं तो आप लोग भी तो मैं हूं ना टाइप, जब जाओगे वहां पे तो ऐसा घंटी लगेगा कि पूरी दिन वो म्यूजिक बजने लगेगा आप लोग के लिए. ऐसा मत करिए, एक बार विजिट जरूर करिए लाइब्रेरी को. टीचर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक नेम, रोल नंबर, मार्क्स, फोन नंबर, सब कुछ रखते हैं. अभी इन दीज एग्जाम्पल्स एवरीवन मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. देखिए मैं ऑर्गेनाइज मैनर बोला था ना, सिस्टमैटिक मैनर में कि राज
तो वहां पे राज ऐसा नहीं बोल सकता कि राज नाम तो सुना ही होगा, टीचर को ऐसा नहीं बोल सकता भाई राज को फोन नंबर और अपना डिटेल देना पड़ेगा ताकि पेरेंट्स को कॉल तो लगा पाए। नेक्स्ट, अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस देखेंगे। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, जो मेरे लिए यूजफुल होगा। ऐसे डेटा तो बहुत सारी डेटा लेकिन जो यूजफुल है, विच हेल्प इन एफिशिएंट रिट्राइवल, इंसर्टिंग, डिलीटिंग ऑफ डेटा। तो वेरियस काम जो डेटा के साथ कर पाऊं मैं, वो है मेरा डेटाबेस। ठीक है, उसे अगर डिलीट हुआ तो वापस ला पाऊं, फिर उसे कुछ खत्म भी कर पाऊं और इसे यूज भी कर पाऊं। और एग्जाम्स, इन एग्जाम्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स इज डेटा बिफोर इट इज एंटर्ड इन द रिपोर्ट कार्ड। तो आपके आगे समझिए 100 आउट ऑफ 70 आए, तो ये एक सब्जेक्ट में आपको ऐसे ऊपर से लिख के दे दिए, टीचर लिखते हैं नीड टू इम्प्रूव। अब उनको क्या मालूम कि हमने इम्प्रूव नहीं किया, अब कॉपी पिछली बार से करके लिख लिया, इस बार थोड़ा कॉपी कर लिया है, तो इम्प्रूव मुझे लगता है कॉपी करने में होना चाहिए। ठीक है, हाँ सबके झोलम झाल के स्टोरी बहुत हैं स्कूल लाइफ के। एक एक क्राइम हम लोग करते हैं, क्राइम इन द सेंस ऐसा वाला क्राइम नहीं कि जेल में जाए, मतलब जो एजुकेशनली करेक्ट नहीं होता लेकिन बच्चे जुगाड़ू होते हैं। कार्ड, इन रिपोर्ट कार्ड इट इज कंबाइंड मार्क डेटा ऑफ ऑल सब्जेक्ट, स्पीक्स अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड कॉपिंग परफॉर्मेंस। तो ऐसे हिंदी में इतना जिन्होंने लिया होगा, फ्रेंच जर्मन में इतना मिला होगा, इंग्लिश में इतना मिला होगा, मैथ्स स्टैटिक्स में इतना मिला होगा, ऐसे चीजें होंगी। वो सब है। 10 when डेटा इज मेंटेन इन, देखिए ऑर्गेनाइज मैनर आ गया, इज बिकम्स मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन और डेटा में फर्क फिर से जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। सो डेटा इज रॉ फैक्ट, तो आप लोगों को मालूम है, जैसे कि अगर मैं अपना एड्रेस लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, लेकिन अपना में अगर डेटा और इन्फॉर्मेशन में फर्क क्या होता है समझिए। मैं अपना एड्रेस कैसे बोलता हूँ कि फ्लैट नंबर दिस, फिर ये बिल्डिंग, फिर ये कॉमन रोड है या लैंडमार्क, फिर उसके बाद ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद मेरा स्टेट, फिर स्टेट का पिन कोड, ऐसे एड्रेस लिखते हैं। अगर जब एड्रेस ऐसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखें तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। और जब भी ऐसे कुछ रैंडम पहले लिख दूँ, समझे महाराष्ट्र पहले लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नाम अजय लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं अपना पिन कोड लिख दूँ 40 कुछ लिख दूँ, उसके बाद ऐसी चीज़ें मैं लिख दूँ, फिर ये कोई समझ नहीं पाएगा। अगर डाकिया डाक किला या डाकिया डाक किला है, वो डाक वाला समझ ही नहीं पाएगा कि क्या लिखा है, गधे ने वापस भेज देगा। सो इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक होता है, और एकदम जो मैंने सेकेंड वाला बताया वो रॉ फैक्ट है। इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा, तो डेटा को जब आप ऑर्गेनाइज करके एक के बाद एक के बाद एक करते, मालूम ना, आप पहले अपने घर से फिर बिल्डिंग में बड़ा बड़ा होते जाते हो, फिर महाराष्ट्र के बाद आप इंडिया का पार्ट हो जाते हो ना, तो ऐसे बड़ा बड़ा होते जाते हो। एड्रेस का एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी चीजें और होती है। डेटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मतलब ऐसे मैं बता दिया कि अभी आदमी इसको, जैसे मैंने बता दिया महाराष्ट्र, अब वो क्या सोचेगा महाराष्ट्र कहाँ खोजूं इस इंसान को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो तो पहले खुद ही कुछ समझ में ही नहीं आएगा उसको क्या बोल रहा है ये, लेकिन अगर उसको ऐसा ऐसा बोल दूं तो वो समझ जाएगा कि ओ यहाँ पे ऐसे ऐसे जाना है। इंफॉर्मेशन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, तो डाकिया को ईजी गिरेगा, डाकमैन को। डेटा कुड बी रेलेवेंट और इररेलेवेंट, सो ज़्यादा मीनिंगफुल भी नहीं हो सकती। जैसे कि अगर मुंबई लिख दिया सिर्फ, और सिर्फ या महाराष्ट्र लिख दिया, समझिए, तो इसमें से अगर मैं मुंबई लिखूं तो मीनिंगफुल हो सकता है कि हाँ जान दीजिए, महाराष्ट्र ना भी लिखूं तो समझ में आता है ना, तो मीनिंगफुल हो सकता है। कभी कभी इररिलेवेंट भी होगा, वही एड्रेस बुक में मैं एक काम करूं कि बाजू वाले का एड्रेस लिख दूं, वो भी डेटा ही है ना, लेकिन क्या करना है, मेरे बाजू वाला तो बहुत सारे हैं, किसका किसका, तो मीनिंगफुल और इररिलेवेंट भी हो सकता है, तो रिलेवेंट और इररिलेवेंट भी हो सकता है। विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस। ठीक है, सो बिना डेटा के इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा तो चाहिए ही ना, ये तो उसी बात हुई कि समझिए मैं चलना सीख रहा हूँ, तो बिना पैर के मैं कैसे चलना सीखूंगा, मेरे बॉडी के बिना कैसे, तो मेरे को सब चाहिए। तो डेटा को ही हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। इजी, each student's exam score is one piece of data. The average score of a class or of entire school is information that can be derived from the given data. तो वही एग्जाम्पल उसने एग्जाम वाला ले लिया, तो अब वो जरूरी नहीं कि एवरेज ही निकालें, फिर उसके लिए आप लोग निकाल भी सकते हो कि पास कितने हुए, गर्ल्स कितनी पास हुई, मेल बॉय कितने पास हुए,
ठीक है, और कौन से टीचर ने अच्छा परफॉर्मेंस, कौन से सब्जेक्ट में खराब परफॉर्म कर रहा है स्कूल, बहुत सारे डेटा आप मतलब इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो बेस्ड ऑन दी रॉ डेटा, दैट इज उनके मार्क्स कैसे कैसे आ रहे हैं, उसको एनालाइज जब करोगे दैट्स एन इंफॉर्मेशन। तो होपफुली आप बहुत इजीली सब सीरियस चीजों को समझ पाए होंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे गाइस, इंट्रोडक्शन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि ये सब जो इतना सारा आप कंप्यूटर में हम लोग घुसते हैं गाइस, इतना डेटा रहता है, इतना डेटा रहता है, ये सब मैनेज कैसे होता है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग वीडियो शॉर्ट रखते हैं, क्रिस्पी रखते हैं, ताकि आप चलते फिरते 2 की स्पीड में 5 मिनट में सिर्फ कवर कर पाएं, और एग्जाम में जाके आप जो बोलते हैं ना, हम लोग जनरली इंडिया क्या करते हैं, हम लोग वॉमिट करते हैं, फटफट फटफट दिमाग में डालते हैं, एग्जाम जाके वॉमिट करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि दिमाग में बिठा दूं, आप लोग को एप्लीकेशन बेस्ड बता दूं, ईजी एग्जाम्पल्स, ताकि आप अपने खुद के वर्ड लिखना है, आपको खुद के वर्ड से आंसर लिखना होता है। और जो अच्छे बच्चे अच्छे स्कूलिंग से रहते हैं तो वो जानते हैं कि अपने वर्ड से लिखना होता है। जो जनरली थोड़े अच्छे स्कूल से नहीं होते तो उनको रट्टाफिकेशन पढ़ा दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सिलेबस चेंज कर रही है तो वो एप्लीकेशन बेस्ड करवा रही है, तो स्कूल भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन हम लोग इसी तरह से करेंगे, शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्पी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वीडियो के सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा, भूल गया था।